एक समय की बात है, एक जंगल में एक अहंकारी और ताकतवर शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सारे जानवर उससे डरते थे। शेर की दहाड़ जंगल में दूर तक सुनाई देती और जब वह जंगल में घूमता तो सूर्य की रोशनी में उसके सुनहरे बाल चमकते थे और आसपास के जानवर उससे डरकर दूर भागते थे। उसी जंगल में एक छोटा खरगोश रहता था जो अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। वह सभी जानवरों की मदद करता और उनसे प्यार करता था और जंगल के सारे जानवर भी उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन शेर बहुत ही गुस्से में था और उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। उसने हर जानवर को अपने लिए खाना लाने को कहा और गुस्से में बोला, मैं जंगल का राजा हूँ और मुझे अपने लिए वफादार प्रजा चाहिए जो मेरी हर प्रकार से सेवा कर सके। जानवर बहुत परेशान और गुस्से में डरे हुए थे, लेकिन उन्हें पता था कि शेर को नाराज नहीं करना चाहिए। एक एक करके सारे जानवर शेर के लिए खाना लेकर आ रहे थे और उसके गुफा के सामने रख रहे थे। ज़ेब्रा ने उसे ताज़ी घास दी, हाथी ने उसे पके हुए फल दिए और पक्षियों ने उसे स्वादिष्ट कीड़े दिए। लेकिन खरगोश शेर के व्यवहार से खुश नहीं था। उससे लगता था कि जंगल का राजा बुद्धिमान और न्याय संगत होना चाहिए, न कि स्वार्थी और अहंकारी। इसलिए खरगोश ने सोचा कि शेर को सबक सिखाना चाहिए। वह शेर के गुफा के पास गाजर लेकर गया। शेर की गुफा के अंदर जाकर शेर को गाजर देते हुए कहता है, हे जंगल के राजा, मैंने आपके लिए अपने बगीचे से गाजर लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको यह पसंद आएगा। खरगोश के छोटे गाजर के गुच्छे को देखकर शेर हंसा और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना बेकार उपहार देने की? मैं जंगल का राजा हूँ और मुझे छोटे गाजर के गुच्छे नहीं बल्कि बड़े जानवर का मांस चाहिए। खरगोश ने पलटकर कहा, मैंने सुना है कि इस जंगल में एक और शेर है जो अपने आप को असली और आपसे बड़ा राजा मानता है। वह आपसे बड़ा और ज्यादा ताकतवर भी है। लेकिन मैंने उस शेर से छुपते छुपाते आपके लिए यह गाजर का गुच्छा लाया हूँ, क्योंकि मैं आपको ही अपना असली राजा मानता हूँ। यह सुनकर शेर चौंक गया और गुस्से में जोर से दहाड़ मारी। उसने गुस्से में कहा, इस जंगल का मैं अकेला शेर हूँ। यहाँ पर और कोई नहीं है। मेरे रहते हुए दूसरा शेर मेरे राज्य में कैसे आ सकता है? चलो मुझे उससे मिलवाओ, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। खरगोश मन ही मन मुस्कुराया, यह सोचकर कि उसकी युक्ति काम कर रही है। उसने शेर को जंगल के किनारे एक गहरे साफ तालाब की तरफ ले गया और तालाब की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही वह दूसरा ताकतवर और आपसे बड़ा शेर रहता है। शेर ने जब तालाब में झांक कर देखा तो उसे सचमुच एक ताकतवर और बड़े शेर की परछाई दिखाई दी जो उसकी तरफ ही देख रहा था। शेर को बहुत ही गुस्सा आया और उसने जोर की दहाड़ मारी और गुस्से में कहा, अभी इस नकली शेर को सबक सिखाता हूँ जिसने मेरे राज्य में आने की हिम्मत की। शेर बिना सोचे समझे गहरे तालाब में कूद गया और खरगोश तुरंत एक सुरक्षित स्थान पर जाकर छुप गया। तब तक जंगल के सारे जानवर भी तालाब के पास इकट्ठे हो गए थे। शेर छपाक की आवाज के साथ तालाब के पानी में गिरा और तब उसे एहसास हुआ कि वहाँ और कोई दूसरा शेर या जानवर नहीं है। वह केवल अपनी ही परछाई देख रहा था। शेर पूरी तरह से गीला हो गया था और बिना सोचे समझे अपने किए गए कार्य पर शर्मिंदा भी हो रहा था। किसी तरह वह पानी से निकलकर किनारे पर आया। खरगोश शेर के पास पहुंचा और बोला, एक जंगल के राजा को बुद्धिमान और विनम्र होना चाहिए, न कि अहंकारी और बिना सोचे समझे कार्य करने वाला।
राजा को अपने प्रजा की रक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रजा उसका सम्मान दिल से करे, ना कि डर से। और कृपया मुझे अपने इस किए गए कार्य पर क्षमा करें। मेरा उद्देश्य आपको हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि यह बताना था कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती हमारे अंदर से आती है। शेर खरगोश की बुद्धिमत्ता और चतुराई से बहुत प्रसन्न हुआ और उसके दिल में खरगोश के लिए सम्मान बढ़ गया। शेर ने कहा, तुम सही कह रहे हो चतुर खरगोश। मैं बेवकूफ और अहंकारी था। आज से मैं अपने प्रजा के लिए एक बेहतर राजा बनने की कोशिश करूंगा। और उस दिन से शेर एक बुद्धिमान और न्याय शासक बना। जंगल के जानवर खुशी से रहने लगे, खरगोश के चतुराई और समझदारी के कारण। तो यह थी दोस्तों, शेर और खरगोश की कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि एक राजा या नायक को बुद्धिमान और विनम्र होना चाहिए, ना कि अहंकारी और बिना सोचे समझे कार्य करने वाला। बुद्धिमान और विनम्र होने से हम अपने अंदर की शक्ति को समझ और बदल सकते हैं।